Good evening, everyone. We are back again with our live session. Welcome, Navneet sir. कैसे हो दीपक? I am all right. Today my tabiyat is low, थोड़ी सी, but we have to take our session, right? You here? बिल्कुल बिल्कुल. So we try to have a short session and take as many जी questions सर. as possible. ठीक है ना? Right. So आज बताइए क्या आपके users क्या जानना चाहते हैं? Any questions? जी सर. We can start with our questions. ठीक है जी. uh, okay. पहला क्वेश्चन है जितेंद्र जी का. राइट सर, इट्स ऑन द स्क्रीन और उनकी है जो उन्होंने डिटेल्स. सर ये क्वेश्चन आप ही के लिए जितेंद्र जी कि यू आर आस्किंग लाइक किसी और के लिए? हेलो सर. हेलो जी. ओके सर, आप ही के लिए. ठीक है सर. डिटेल्स आर 18th of April 1971. आई होप आपने लिख लिया होगा. एंड टाइमिंग इज 7:10. बीकानेर राजस्थान. एंड करियर में प्रॉब्लम है लास्ट 7 years. ओके जी. हाँ जी सर, चल गया, मैं पता आप ही का. जितेंद्र जी की कुंडली हमने पहले देखी हुई है क्या? मुझे तो ऐसा ही लगता है, बट आई डू नॉट नो कि किस रिगार्डिंग था वो. जितेंद्र जी, आपने पहले क्वेश्चन पूछा था वो किस रिगार्डिंग था? कैन यू कंफर्म? इफ यू आर हियर, आई होप यू आर राइटिंग. सर पहले हेल्थ का था. ओके जी. जी मुझे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, बट वी विल टेक क्वेश्चंस टर्न वाइज. राइट. सो सर जितेंद्र जी ने क्वेश्चन पूछा था, बट वो हेल्थ के रिगार्डिंग था. अभी वांट्स टू आस्क अबाउट हिज करियर. जी सर, वी हैव नोटेड. आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बिकॉज यू ऑल आर आस्किंग क्वेश्चन लाइक आई थिंक सेकेंड और थर्ड टाइम. So please share our live session at least once, just for like on a goodwill, right? So please share it. Right. जी सर, नवनीत सर देख रहे हैं आपकी कुंडली एंड ही इज एनालाइजिंग. एंड So मैंने जो इनकी कुंडली बना ली है जितेंद्र जी की, करियर के बारे जी में सर. जानना चाहते हैं. देखिए जो कुंडली मैंने बनाई है, जितेंद्र जी अगर मेरे सुन पा रहे हैं, तो ये डेट्स ऑफ बर्थ जो मैंने ली है इज 18 अप्रैल 1971 शाम को 7:10 पे. जी सर. ठीक है ना? और बीकानेर राजस्थान का इनका जन्म है. ठीक है ना? इसके हिसाब से तुला लगन की कुंडली बनी है, मकर राशि है. और इनका जो इस समय का पीरियड, शायद मैंने इनको पहले भी बताया था, इनका बृहस्पति की महादशा चल रही हुई है. बृहस्पति के अंदर जो है इस समय राहु आया हुआ है. इनकी दो चीजें देखो खराब चल रही है. एक तो बृहस्पति का एंडिंग पीरियड चल रहा है, बृहस्पति के अंदर राहु आया हुआ है. और शनि का पीरियड जो है वो अगस्त 2024 में चालू होगा. और दूसरी चीज जो इनके लिए ठीक नहीं चल रही है कि इनके साढ़े सती लगी हुई है, वो भी जो है मार्च 2025 तक जो है. ऑब्वियसली जब साढ़े सती लगी होती है तो हेल्थ संबंधित परेशानियां आती है. साढ़े सती जो है क्रॉनिक प्रॉब्लम देती है, लंबे
समय के लिए दवाई लगती है, तो वो चीज जो है हेल्थ को इनको तंग कर रही है। अब ये जानना चाहते हैं करियर फ्रंट के ऊपर जो इनको समस्या आ रही है उसका क्या देखिए करियर फ्रंट के ऊपर जो आपके जो अभी ये पीरियड चल रहा है ना, ये चेंज होगा लेकिन अभी नहीं है। इसमें देखो नए काम आपका बन सकता है, बिल्कुल लग रहा है कि किसी काम में बदलाव आएगा अभी, या कोई नई चीज में आप जुड़ेंगे, या फिर जो है ये पीरियड जो आपका जो है ये मार्च 2024 में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी इमीडिएटली तो मेरे को नहीं लग रहा है, फरवरी मार्च के बाद ही इसमें बदलाव आने के चेंजेस आने के पॉसिबिलिटी लगती है, और वो पॉसिबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि इस समय लगन में आपके केतु आके बैठा हुआ है। केतु ने आपको परेशानी देनी है। सप्तम भाव का स्वामी जो है मंगल 12वें स्थान में गया हुआ है। लगन का स्वामी जो है वो जो राहु जो है उसकी दृष्टि जो है वो आपके अपना राहु की दृष्टि जो है वो इस पे 12वें स्थान पे पड़ रही है, खर्चे के स्थान पे पड़ रही है। तो ये इस टाइम का ये जो पीरियड है थोड़ा सा आपके लिए हेल्थ फ्रंट के ऊपर और साथ में करियर फ्रंट के ऊपर इतना अच्छा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जो है उपाय करते रहना चाहिए करियर के लिए। तो आपको बेसिकली जो आप सबसे बढ़िया उपाय कर सकते हैं वो है कि एक तो एक मोती पहनिए चांदी में सोमवार वाले दिन सुबह, और साथ में जो है ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर सकते हैं। सोमवार वाले दिन जो है शिवलिंग पे भी जल चढ़ाइए। तो ये आपको करियर फ्रंट के लिए, और राहु जो आपको तंग कर रहा है बेसिकली, और शनि जो आपको तंग कर रहा है हेल्थ फ्रंट के लिए, उसके लिए आपके लिए बेस्ट है कि आप शनि के मंत्र जाप करें। शनिवार वाले दिन जो है शनि भगवान को तेल चढ़ा के आइए और हनुमान चालीसा पढ़िए। तो ये कुछ उपाय मेरे करिए आप, उससे आपको डेफिनेटली बहुत लाभ होगा। दीपक। राइट सर, राइट। सो आई होप क्या लिख रहे हैं सर, आगे शनिदेव की महादशा कैसी है सर? सर आपने क्वेश्चन देखिए शनि की, हाँ मैं समझ गया इनकी क्या जानना चाहते हैं। देखिए तुला लगन वालों के लिए शनि जो है योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह वो होता है जो केंद्र और त्रिकोण का मालिक है। आपकी तुला लगन वालों के लिए जो शनि है वो चौथे भाव का और पंचम भाव का स्वामी है। अब तुला लगन वालों के लिए योग कारक ग्रह की दृष्टि जो है वो हमेशा अच्छी मानी जाती है। तो मेरे हिसाब से ये दृष्टि जो आपकी ये महादशा जो है ये अगस्त 2024 में चालू होगी, तो बहुत अच्छी होगी मेरे हिसाब से। और जो मार्च 2025 में तो आपके शनि की साढ़ेसती भी खत्म हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट ईयर है और उसके आगे आने वाला पीरियड है वो अभी के पीरियड से ज्यादा अच्छा होगा ही। वेलकम सर। ठीक है, लेकिन आपको जितेंद्र जी जो उपाय हैं वो करने पड़ेंगे क्योंकि ये पीरियड जो अभी लंबा है, अभी आप लगा के चलिए अगस्त 2024 की बात कर रहा हूँ, तो काफी अभी लंबा पीरियड है। आप उपाय करेंगे तो बड़े आराम से ये पीरियड आपका निकल जाएगा। बिना उपाय के जो है नहीं निकलेगा, आपको तंग करता रहेगा। जी ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, वो है हनुमान जी का। सो उन्होंने अपने वाइफ की और जो डिटेल्स है वो हमारे साथ शेयर की है। सो टर्न वाइज उन्हीं का क्वेश्चन है। एंड ओके सर, आपकी जो आपने डिटेल शेयर की थी सर ये रही स्क्रीन पे रिगार्डिंग करियर प्रोग्रेस जीबी साइड इंफॉर्मेशन। ओके सर, इसमें से कोई एक ही बता पाएंगे आपको? रेस्ट ऑफ दैट डिपेंड्स ऑन नवनीत सर एंड जस्ट अ मॉडरेटर। जी हर हर महादेव जी। सितंबर जी उनकी सर जो डिटेल्स हैं वो है 1 सेकेंड ना, इट्स 19 of September and year is 1990 and timing is 5:15 p.m.
ये किनका है? ये इनका इनका हनुमान जी का खुद का है कि इनके किसी के बारे में पूछ रहे हैं? सर उनके वाइफ के लिए है क्वेश्चन। उन्होंने उनकी डिटेल्स शेयर की। देखिए, इनकी जो बर्थ डिटेल्स मेरे पास है, जो आपने अभी प्रोवाइड करी है, वो है 19 सितंबर 1990 5:15 पे। और महाराष्ट्र नंदित जगह का नाम है जहाँ पे इनका जन्म हुआ है। इसके हिसाब से कुंभ लगन की कुंडली बनी है और कन्या राशि है। राहु का एंडिंग पीरियड चल रहा है। देखिए, मैं पहले भी अपने वीडियो में हमेशा बताता हूँ कि राहु का जो आखिर का पीरियड होता है, राहु सूर्य, राहु चंद्रमा, राहु मंगल, ये हमेशा जो है ना अच्छा पीरियड नहीं माना जाता, क्योंकि राहु का पीरियड जो होता है एंडिंग में, ये काफी तंग करता है। राहु सूर्य, राहु चंद्रमा और राहु मंगल, इनकी जो बृहस्पति की महादशा है 2026 अगस्त 2026 यह है 20 अगस्त 2026 को इनकी बृहस्पति की दशा चालू होगी। बृहस्पति जो है इनकी कुंडली में लाभ स्थान का मालिक है और धन भाव का स्वामी है। तो ये पीरियड जो है इनका बृहस्पति के 2026 का पीरियड जो है इनके अच्छा है। बहरहाल जो इनके राहु का पीरियड है वो मैं ये बोलूंगा एंडिंग पीरियड है। थोड़ा सा इनको राहु के उपाय करने चाहिए और राहु के उपाय करके ये शांति से ये राहु का जो पीरियड है निकल जाएगा। नहीं तो ये थोड़ा सा टेंशन देने वाला पीरियड है, क्योंकि इनकी कुंडली में राहु 12वें स्थान में है। एक तरह का पितृ दोष बना हुआ है ये, और कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। गुरु चंडाल दोष है, बृहस्पति के साथ केतु आके बैठा हुआ है। बल्कि बृहस्पति जो है इनका उच्च का है, बहुत अच्छा माना जाएगा, लेकिन बृहस्पति के साथ केतु आ गया है तो कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा। पितृ दोष है, उसके लिए राहु के उपाय करिए। राहु का ये लास्ट पीरियड चल रहा है, जैसे मैं आपको पहले भी बताया, उपाय करके जो है आप इसको आराम से निकाल सकते। या दीपक जी सर। ओके, प्लीज सर, इस चीज का आपने उत्तर दे दिया था। आई वॉज डूइंग सम ऑफिशियल थिंग ऑफ सिविल, सो नवनीत सर, आई होप आई एम ऑडिबल। हाँ जी, सॉरी। हाँ बिल्कुल, क्या बोल रहे हैं आप? मैं सुना नहीं कुछ। ये हनुमान जी ने कुछ बोला है फ्यूचर का, तो हाँ, फ्यूचर के बाद देखो, फ्यूचर में ये क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन है इनका, उनको पूछो। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो उसकी जवाब दूंगा। अब फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं तो मैं उनको एक जो उनका पीरियड आने वाला है वो मैंने उनको बता दिया कि ये पीरियड आपने जनरल व्यू बताया, इसका ये जनरल व्यू मैंने बताया कि उनका बहुत जनरल क्वेश्चन है। फ्यूचर व्हाट इज, यू नो, दे हैव टू, ही हैज टू स्पेसिफाई। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है और कोशिश करके बेबी चाइल्ड का ये जानना चाहते हैं संतान के प्राप्ति के लिए। अब देखिए, इसमें क्या होता है हनुमान जी, जब संतान की हम बात करते हैं तो वो योग जो है वो दोनों की, यानी कि हस्बैंड एज वेल एज वाइफ की कुंडली में देखना पड़ता है, बिकॉज एक से नहीं चलेगा। आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, अभी आपकी वाइफ की कुंडली है मेरे सामने, तो वो मैं बताता हूँ कि योग क्या इस समय चल रहा है। एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं देख रहा हूँ इसको ना, मैं देखता हूँ। देखो, आपको एक बात बताता हूँ मैं कि इनकी कुंडली के अंदर बृहस्पति क्या होता है? बृहस्पति जो है वो संतान कारक है, पुत्र कारक जिसको बोलते हैं। और बृहस्पति महाराज जो है उच्च के हैं, तो अच्छा माना जाएगा, लेकिन छठे भाव में है, केतु के साथ आके बैठ गए हैं। और इनकी कुंडली के अंदर इस समय राहु की महादशा चल रही है। तो इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा कि इस समय तो देखिए राहु और बृहस्पति जो है वो तो इस समय उनकी युति है, तो वो अच्छा ही नहीं माना जाएगा। ये नवंबर के बाद जो है, अगर आप संतान के बारे में आप जानना चाहते हैं, अगर आपकी वाइफ इज प्लानिंग टू हैव अ फैमिली, यू नो, गो द फैमिली वे, देन पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बनती है। और उसका ज्यादा जो पीरियड बन रहा है वो जनवरी के बाद बन रहा है। जनवरी ऑफ 2024 के बाद जो है वो पीरियड बिल्कुल बनता है।
लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू, बिकॉज इनकी कुंडली के हिसाब से केतु बृहस्पति जैसे मैंने आपको बताया और राहु की महादशा चल रही है, तो शी हैज टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, स्पेशली कि कहीं किसी तरह से कोई मिसकैरेज या इस तरह को कुछ प्रॉब्लम ना आए, कॉम्प्लिकेशन ना आए रिलेटेड टू कंसीविंग। सो शी हैज टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज राहु का एंडिंग पीरियड है, ये तंग करेगा ही करेगा, है ना। तो पॉसिबिलिटी ऑफ कंसीविंग डेफिनेटली जो है वो जनवरी के बाद बनती है, इफ दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग एट। आई थिंक मैंने जवाब दे दिया हनुमान जी को। अगर कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए उनको तो मेरे से पूछ सकते हैं। नो सर, आई थिंक हो गया उनका क्वेश्चन एंड ही इज सेइंग थैंक यू। वेलकम जी। सो वी कैन मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है सुबिन जी का। ओके, सो इन्होंने क्वेश्चन कहाँ पे लिखा है? सर ये डिटेल्स है उनकी है स्क्रीन पे। पच्चीस अगस्त 1995। और जो इनका जन्म का समय है 2303 रात को जो है 11:03 पे। जन्म का स्थान है पंजाब में जलंधर। जी सर। पच्चीस अगस्त 1995 जी। 2303 यानी कि रात को 11:03 जलंधर पंजाब में इनका जन्म हुआ है। पंजाब। सो इनके प्रश्न है विच कैरियर इज बेस्ट, जॉब करना चाहिए कि इनको बिजनेस करना चाहिए, व्हेन बैड टाइम विल एंड, एनिमीज के बारे में, क्या दुश्मन है इनके, क्यों दुश्मन रखे हुए हैं इन्होंने, और स्टोन कौन सा जेम स्टोन आई प्रिज्यूम ये। हाँ, he is asking about stone. I think इन्होंने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा था सर। सॉरी आई एम कटिंग इन बिटवीन, बट अब मुझे याद आ रहा है। he asked us, right? So जो भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमसे सेकंड टाइम या थर्ड टाइम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई होप आपने शेयर किया होगा हमारे लाइव 10 बार नहीं, जस्ट फॉर वंस। एंड सेकंड थिंग इज कि हमारी जो बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स है या फिर हमारी एप्लीकेशन है सिबिल, please download it, and for being like on a good note, हमें प्लीज उसका आप फीडबैक दीजिए जो भी आपको उस एप्लीकेशन में अच्छा लगा, या फिर अगर आपको लगता है कि we can improve somewhere, so please let us know, right? तो दीपक जो मैंने इनकी कुंडली बनाई है सुबिन जी की, जी सर। हाँ जी। ये वृषभ लगन की कुंडली बनी है, सिंह राशि है, माघा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि इन्होंने गणमूल पूजा जो है वो बचपन में कराई होगी, क्योंकि अगर वो पूजा नहीं कराई है तो फिर लाइफ में जो है काफी कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि गणमूल में इनका जन्म हुआ है। दूसरी चीज जो है इनकी कुंडली में चंद्रमा अस्त का है। देखिए जब चंद्रमा अस्त होता है कुंडली में तो व्यक्ति को ना, जैसे बोलते हैं ना कि खुश नहीं होता है, दिल नहीं करता कुछ करने को, और लाइफ में ना जिसको बोलते हैं ना कि गोल्स ही नहीं है, हमारी
हम खुश ही नहीं है, कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है, मन खराब रहता है, दूसरों से भी हम जो है परे रहते हैं। तो ऐसी कुछ है क्या इनकी कुंडली में, इनसे पूछिए जरा। सुबिन जी, आप प्लीज कैन यू जस्ट इलेबोरेट जो भी सर ने पूछा, इफ यू आर हियर, आप थोड़ा सा हमको आइडिया दीजिए, हिंट, कुछ भी, एनीथिंग। अगर आपको कोई स्पेसिफिक लीड है या फिर क्वेश्चन है कि सर मुझे इस चीज की दिक्कत आती है या फिर एनीथिंग। जी, ट्रू तो है, बट किस रिगार्डिंग, द वे ही आस्क्ड। आई होप यू आर राइटिंग। Okay. So he wants to say which career. Okay. When bad time end, enemies will end and stone. Okay. So sir please आप उन्हें बता दीजिए, उन्होंने सेकंड टाइम भी यही भेजा है। So basically अब मैं इनको थोड़ा सा बताता हूँ कि किस जॉब में इनको, देखो इनकी कुंडली में दो तीन चीजें हैं। एक तो अच्छी चीज नहीं है कि इनको, मैंने बताया इनके सूर्य ने चंद्रमा को अस्त किया हुआ है, तो इसको चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। अब वो क्या उपाय है मैं आखिर में दूंगा। देखो दो तीन चीजें इनकी कुंडली में बहुत अच्छी है। एक तो सासा योग बना हुआ है, शनि जो है योग कारक ग्रह है, और शनि जो है अपनी राशि का, सब राशि का है, सॉरी। और शनि महाराज जो है इनके कर्म स्थान में आके बैठे हुए हैं, तो लाइफ में ये ग्रो तो डेफिनेटली करेंगे, लाइफ में कंफर्ट्स, लग्जरीज इनको बिल्कुल मिलेंगी। बुध जो है इनकी कुंडली में बाल अवस्था में है, लेकिन अच्छी चीज क्या है, बुध जो है इनका जो है बुध जो है एग्जॉल्टेड है, ठीक है ना। इसको हमें और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि इससे जो होगा, क्या होगा कि इनकी प्लानिंग अच्छी होगी। इससे क्या होगा कि इनका जो है थॉट प्रोसेस ठीक होगा। बुध जो है रिलेशन है, जैसे आप जानते हो, बुद्धि से होता है। अब इनको क्या करना चाहिए, बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जॉब करें, क्या ये बिजनेस करें। पहला क्वेश्चन इनका ये है। देखिए जिस तरह का आपका पीरियड चल रहा है इस समय, सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य के अंदर इस समय बृहस्पति आया हुआ है, और उसके बाद जो है दिसंबर के महीने में, यानी कि अभी जो है हम सितंबर में है, तो सितंबर का एंड हो रहा है, अक्टूबर नवंबर 2 महीने बाद जो है आपका सूर्य के अंदर शनि आ रहा है। बिल्कुल भी अच्छा पीरियड नहीं माना जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस समय जो है वो नौकरी की तरफ ध्यान दें, अपना पैसा मत लगाएं। राहु जो है इस समय बृहस्पति के साथ 12वें स्थान में, यानी कि नुकसान के भाव में आके बैठा हुआ है। उसके बाद जो है राहु आपके लाभ स्थान में आएगा, वो भी बिल्कुल नहीं अच्छा माना जाएगा, आपको पैसे का नुकसान दे रहा है। और मैं ये आपको यही सजेशन होगी कि अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसका पीरियड जो है 2025 के बाद बनेगा। आपको 2025 के बाद जो है आप अपना बिजनेस करिए। अभी जो है साल डेढ़ साल आप नौकरी की तरफ ही सोचिए। नंबर 2 जो है ये जानना चाहते हैं कि ये क्या पहन सकते हैं जिससे इनका लाइफ में ग्रोथ हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक पन्ना, यानी कि एमरल्ड स्टोन जो है चांदी में पहनिए, राइट हैंड लिटिल फिंगर। बुधवार वाले दिन आपने पन्ना यानी कि एमरल्ड पहनना है। ये पन्ना को, यानी मैंने जैसे आपको बताया, आपका बुध जो है वो है तो वो उच्च का, एक्सॉल्टेड जिसको बोलते हैं, और वहां पे जो है बाल अवस्था में है, यानी कि बहुत कमजोर है। तो स्ट्रॉन्ग करेंगे, उससे स्ट्रॉन्ग होने से आपको बेनिफिट्स, आपके लाभ में कमर्स और इंटेलिजेंस, प्लानिंग, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस का ग्रह होता है बुध, यानी कि मरकरी। इसको स्ट्रॉन्ग करने से आपके करियर और आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी देगा, क्योंकि आपकी कुंडली में बुध जो है धन भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है। तो आप एमरल्ड पहनिए, राइट हैंड लिटिल फिंगर, बुधवार वाले दिन सुबह के टाइम। जी ठीक है सुबिन जी, भैया सर। ओके,
तो ओके, मैं अपने सारे यूजर्स को बोलना चाहूँगा जो यहाँ पे पहली बार आए हैं। आई जस्ट वांट टू टेल कि हम सबका क्वेश्चन लेंगे टर्न वाइज, बट टाइमिंग इज 6:30। सो अगली जो क्या कहते हैं टर्न है वो है टर्न वाइज। सुबिन जी का क्वेश्चन हमने ले लिया है। नेक्स्ट टर्न जो है वो है जितेंद्र जी का क्वेश्चन भी हो गया था। पूनम जी और विक्रम जी। ओके जी, विक्रम जी आर यू हियर? बिकॉज इफ यू आर लाइव तो हम आपका क्वेश्चन अभी लेंगे, नहीं तो बिकॉज यू ऑलरेडी आस्क्ड अस लास्ट टाइम, सो तो हम पूनम जी का क्वेश्चन लेंगे। ओके विक्रम जी, ठीक है जी। आपका क्वेश्चन सर, कैन यू प्लीज write it again in the comment box, because there are a lot of comments, and if visible please do write. and जो हमारे यूजर्स बार बार क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं, we will take their question turn wise, right? सुबिन जी। मैं दीपक, आई विल यूज द विच सेक्टर इज बेस्ट फॉर मी। विच सेक्टर मतलब क्या? आप बताइए ना, विच सेक्टर यू आर इंटरेस्टेड इन, आप बताइए। देखिए आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से आपकी कुंडली, ये सुबन जी की कुंडली मेरे पास एक्चुअली बनी हुई है, तो मैंने अभी क्वेश्चन इनका आ गया है, तो एक और ले लेता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि कौन सी किस चीज में काम कर सकते हैं। देखिए शनि आपकी कुंडली में, मैंने बोला सासा योग बना के बैठा हुआ है, कर्म स्थान में, बहुत बढ़िया, प्रॉपर्टी रिलेटेड, रियल एस्टेट रिलेटेड, और आपको गेन्स दे रहा है। कोई भी चीज जो है जमीन संबंधित जो होती है, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, मिनरल्स, मेटल, जो भी हम जमीन से लेते हैं वो आपको, उसका लाभ आपको मिलेगा, ठीक है ना? तो आप उस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं, वहीं पे आपको गेन्स है। दूसरी चीज मैं सुबिन जी के वो तो बताऊंगा, और साथ में हमारे जो बाकी के यूजर्स हमें सुन रहे हैं इस लाइव सेशन में, कि आप जो है ये सिबिल ऐप को डाउनलोड करिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरी कुंडली को हम डिटेल में जा सके। हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का जवाब दें, लेकिन क्योंकि समय की टाइम इज अ बिग चैलेंज, सो उसके लिए जो है हम ब्रीफली आपका आंसर जरूर देंगे, एंड वी विल ट्राई टू गिव एज मेनी आंसर्स एज पॉसिबल हमारे लाइव सेशन में। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके अपने फोन पे ये सिबिल एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप या एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और जैसे मैं आपको कुंडली के बारे में आपको बताता हूँ कि ये योग है आपकी कुंडली में, अच्छे योग है, कौन से क्या आपका लगन है, क्या आपकी राशि है, कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, और आपको वो सारी चीजें जो है वो एप्लीकेशन के थ्रू आपकी कुंडली जनरेट होती है, और वो एक एक चीज को आप पढ़ सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा डिटेल में है। आप समझिए कि मैं वो चीज आपको ये आधे घंटे में या 40 मिनट में इस लाइव सेशन में नहीं दे सकता। उसके ऊपर इतनी डिटेल्स है। आपकी पास्ट जो आपका पीरियड निकल चुका है और जो आने वाला पीरियड है, दोनों के बारे में वो आपको इन डिटेल आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये जरूर ये एप्लीकेशन को सिबिल जिसका नाम है गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, एंड वेरी सून जो है इसको हम वी विल हैव इट ऑन गूगल ऑन आईफोन आल्सो। तो इसको आप डाउनलोड करिए, इसको यूज करिए, एंड डू लेट अस नो योर फीडबैक, ठीक है? अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे दीपक भैया। सर आप मुझे जान के भैया भैया बार anyhow, right, so हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे I have to give you respect, because अगर आप क्वेश्चन नहीं लेकर आओगे मेरे सामने तो मैं आंसर कैसे दूंगा? नहीं सर, आप आंसर नहीं करोगे तो कैसे हमारा you're more important in this session than I am. आप क्वेश्चन मेरे सामने लेकर आते हो तो मैं उसका जवाब देता हूँ। मुझे तो ये सिस्टम भी नहीं चलाना आता, आपका इतना एडवांस सिस्टम है। No worries sir, we are here. So विक्रम जी का क्वेश्चन था उनके बेटे के लिए, तो सर ने डिटेल्स लिख दी है, एंड नितिन जी की डिटेल है 26th of August 2020 and timing is 12:27 PM कोलकाता। ओके जी।
and most of our users are like based in like Kolkata only, maximum. एंड जैसा कि सर बता रहे थे हमारे यूजर्स को कि प्ले स्टोर से जाके हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। यस, आप करिए, क्योंकि उसमें और भी नए फीचर्स हैं जो अभी टेक्नोलॉजी एआई की आई है। ठीक है। एंड सेकंड, हमारा कोरा पे भी सोशल लाइक प्रोफाइल है वहाँ पे। एंड इफ बाय चांस अगर आपका क्वेश्चन लाइव सेशन में नहीं हो पा रहा है एंड यू हैव टू आस्क लाइक अगेन एंड you want answer same day only, so you can join our like Quora profile and you can get your answer same day, right? Okay, so विक्रम want जी to की know about Sun Education Health and Career. Sir, I think अगर आपको जनरल बताना है तो सर it's your call। बाकी अगर आप चूज मैं करोगे थोड़ा सा तो इनको बता विक्रम देता हूँ, मैं जो देखी है इनकी कुंडली बच्चे की Right. जो है 26 अगस्त 2020 12:27 पे उसका जन्म हुआ है। कलकत्ता वेस्ट बंगाल का है। वृश्चिक लगन की कुंडली बनी है, वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र में इसका जन्म, इन बच्चे का जन्म हुआ है। देखिए अब लगन का स्वामी जो है छठे भाव में चले गया। छठे भाव में लगन का स्वामी कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा जो है इस कुंडली में नीच का है। ठीक है ना। तो हम मुझे जो है मैं ये सजेस्ट करूंगा विक्रम जी को कि एक तो आप बच्चे को जो है एक सोमवार वाले दिन जो है एक मोती चांदी में जो है इसको, अभी बच्चा बहुत छोटा है तो उसको आप रिंग तो बना ही नहीं सकते हैं, तो उसके गले में जो है ना एक काले धागे में या फिर जो है ये मौली का धागा जो होता है उसमें जो है एक या इवन सिल्वर चेन अगर वो पहन लेता है, नहीं तो धागे में जो है आप उसको एक मोती इन सिल्वर और इस तरह से पहनानी है, पेंडेंट बना के उसको पहनाइए जिसकी उसके जो पर्ल है, मोती जो है उसके स्किन को टच करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये इसके हेल्थ के लिए है। हेल्थ के लिए इसलिए भी है कि शनि की इस समय इसकी दैया चल रही है और हर शनिवार वाले दिन जो है बच्चे के हाथ से आप कुछ दान दे दीजिए। अदरवाइज इस कुंडली के अंदर बुध आदित्य योग है। सूर्य जो है वो 10वें भाव में कर्म स्थान में आके बैठा हुआ है, बहुत अच्छा माना जाएगा। बुध आदित्य योग जो है लाइफ में सूर्य और बुध जो है इनके 10वें भाव यानी कि कर्म स्थान का मालिक है, लाभ स्थान का मालिक है और बुध आदित्य योग 10वें स्थान का बहुत अच्छा माना जाता है। लाइफ में बहुत ग्रो करता है, इंटेलिजेंट होता है। बहुत व्यक्ति जो है लाइफ में जिसको बोलेंगे कि यू नो हैज लॉट ऑफ सक्सेस, सो वो चीज डेफिनेटली है। लेकिन अभी जो इनिशियल पीरियड जो अभी बच्चे का चल रहा है ये थोड़ा सा जो है अभी तंग करेगा। उसके लिए मैंने आपको 2 उपाय दिए हैं, वो करवाइए। आई थिंक रेस्ट एवरीथिंग शुड बी फाइन। जी विक्रम जी, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। एंड चलिए सर हमारे नेक्स्ट यूजर की तरफ बढ़ते हैं। एंड विक्रम जी के बाद जो टर्न बनती है वो है ओके, तो देयर लॉट ऑफ पीपल। ओके ठीक है। श्वेता जी का क्वेश्चन है और पूनम जी का क्वेश्चन है, राइट? सर पूनम जी, आर यू हियर? जी मैम, सर हम आप सभी का क्वेश्चन लेंगे जब तक हमारी टाइम लिमिट है एंड टर्न वाइज बट राइट। एंड सर पूनम जी का क्वेश्चन है अभी क्योंकि विक्रम जी के बाद उन्होंने ही किया था अराउंड। अब इनका जब ये कह रहे हैं इनका कब इनका हुआ है ये? ओके सर, आई लॉस्ट माय पर्स। ओके, डेट ऑफ बर्थ बताइए। बट लॉस्ट माय पर्स। पूनम मैम, आर यू हियर? अगर आपको मतलब इफ यू आर लाइक लाइव, आप प्लीज बताइए कि कब आपका पर्स लाइक चोरी हुआ था। He is not here actually, I think. नहीं तो अभी तक आ जाता आंसर। So we are unable to get the answer. देखो मैंने मेरे को क्योंकि इनका प्रश्न कुछ डिफरेंट है तो इनका बर्थ डिटेल देखने की जरूरत नहीं है। पूनम जी की कुंडली मैंने देख ली है
मैंने प्रश्न कुंडली के लगाई है इनकी, और प्रश्न कुंडली के हिसाब से इनका जो है मीन लगन बना है, इसकी राशि जो है मकर राशि है। देखिए जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये नहीं बताया इनका नुकसान कब हुआ है, ये कितना पुराना है, 1 दिन पुराना है कि 2 दिन पुराना है, तो इनका क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। बहरहाल मैंने जो इनकी कुंडली बनाई है, मेरे हिसाब से इनका नुकसान है इस समय चंद्रमा के अंदर। कुंडली के जो मैंने किस समय की कुंडली बनाई है उसमें चंद्रमा की महादशा चल रही है, और चंद्रमा के अंदर राहु आया हुआ है, और राहु जो है धन भाव का है, तो नुकसान दे रहा है। तो मेरे को कम चांसेस लगते हैं कि इनकी सब पैसे का इनको अभी जो नुकसान हुआ है वो उसका किसी तरह she will recover that, so there is a less chances for that. ओके जी सर, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन श्वेता जी का है, राइट, बिकॉज उन्होंने पहली बार पूछा हमारे प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन, राइट। तो सर उनकी डिटेल्स स्क्रीन पे है, एंड वो है 23rd of October 1991 एंड टाइमिंग इज 8:15 AM, सिवान, बिहार। उनका क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आई एम प्रेग्नेंट नाउ एंड आई एम डायबिटिक, टू विल आई डिलीवर अ हेल्दी बेबी एज डॉक्टर हैव डाउट दैट आई माइट डिलीवर डिफेक्टिव बेबी। ओके जी। देखो दीपक, अगर श्वेता जी अगर मुझे सुन रहे हैं तो थोड़ा सा मैं इनको बता देता हूँ। जो इन्होंने मेरे को टाइम ऑफ बर्थ प्रोवाइड किया है वो है 23 अक्टूबर 1991 8:15 इन द मॉर्निंग, बिहार सिवान का जन्म है। एंड शी सेज कि आई एम प्रेग्नेंट नाउ एंड आई एम डायबिटिक, विल आई हैव अ हेल्दी बेबी एज डॉक्टर हैव अ डाउट दैट आई माइट डिलीवर अ डिफेक्टिव बेबी। सी बेसिकली क्या है कि astrologically I can only give you advice, please note that it cannot be substitution of a medical advice जो एक आपको डॉक्टर देता है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकली जो आपके ग्रह हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वृश्चिक लगन की कुंडली बनी है, आपकी मेष राशि है, और इस समय सूर्य के अंदर शुक्र आया हुआ है। आपकी चंद्रमा की महादशा अप्रैल 2024 में चालू हो रही है, अप्रैल 2024 में। अब देखिए श्वेता जी अभी क्या चल रहा है आपकी कुंडली में। वृश्चिक लगन वालों के लिए पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है। 5th हाउस जो होता है वो इट इज द हाउस ऑफ चिल्ड्रन, प्रोजेनी जिसको हम बोलते हैं। आपकी कुंडली के अंदर सूर्य जो है वो पहले ही नुकसान 12वें स्थान में यानी कि नुकसान के स्थान में आके बैठा हुआ है, एंड इट इज डेबिलिटेटेड, नीच का है। राहु जो है इस समय पंचम भाव के स्वामी के साथ आके 6ठे भाव में बैठा हुआ है, और नवंबर में पंचम भाव के अंदर खुद राहु महाराज आ जाएंगे। देखो थोड़ी सी कुंडली जो है ना वो आपकी ठीक नहीं है, मैं बोलूंगा, स्पेशली ऑन द चिल्ड्रन फ्रंट। I would suggest that you please take the advice of a doctor, और जैसे वो आपको गाइड करते हैं do that. I think that is more important for you looking at the chart also, because chart में आपके astrologically there are challenges जो ये पीरियड में अभी आपके नवंबर के बाद और ज्यादा चैलेंजेस मेरे को लग रहे हैं। तो थोड़ा सा आप वही कीजिए जो एक आपको ज्यादा से ज्यादा आप एक कर सकते हैं कि आपने गायनोकोलॉजिस्ट को एक की जगह 2 को दिखा दीजिए, टेक अ सेकंड ओपिनियन, टेक अ थर्ड ओपिनियन इफ पॉसिबल, एंड whatever they suggest I think you should do it. Astrologically speaking, I do see there are challenges. राइट, ठीक है सर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यूजर है वो है, एक मिनट, राइट, सना जी, एंड उनकी डिटेल स्क्रीन पे है। इनकी डिटेल्स है 20th of May 1989, टाइम ऑफ बर्थ इज बिटवीन 9 AM to 9:30 AM। ओके, तो एग्जैक्ट बर्थ ऑफ
टाइम नहीं है सर। सेकंड, मैम प्लेस ऑफ बर्थ आपने मेंशन नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पिक करेंगे वो राधा जी का है, एंड देन शुभांशु जी, एंड देन विनीत जी, एंड बाकी जो यूजर हैं आई जस्ट वांट टू टेल देम कि आपका क्वेश्चन कल जब भी हम सेशन स्टार्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चन सबसे पहले लिया जाएगा, राइट? बिकॉज आज आपका रह गया ये क्वेश्चन। ओके मैम, आर यू हियर? प्लेस ऑफ बर्थ इज लाहौर, पाकिस्तान। ओके जी। दीपक, मेरे को लगता है सना जी ने पहले भी मेरे से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिकॉज इनकी कुंडली मेरे को याद है, और हमने पहले भी, मेरे को लगता है कि हमने पहले भी जो है इन्होंने, सना जी ने मेरे से कुंडली दिखाई हुई है। एनीवे, if she can hear me, then probably she can. Now she says that देखो अभी एक चीज जो है, यस सना जी सुन रहे हैं मेरे को। आई थिंक शी सेड यस कि आपने पूछा हुआ है, उन्होंने पूछा हुआ है क्वेश्चन। आई थिंक शी सेड यस फॉर दैट। शी इज कंसल्टेड मी बिफोर। राइट। अब देखो इनकी जो कर्क लगन की, देखो अब यहाँ पे क्या है कि इनकी कुंडली 9 और 9:30 का समय दिया है इन्होंने, उनकी कुंडली बदल रही है। ओके। मिथुन लगन से जो है, अगर मैं 9 बजे का समय लेता हूँ तो मिथुन लगन की कुंडली बन रही है, अगर मैं 9:30 का समय लेता हूँ तो इनका जो है कर्क लगन की कुंडली बन रही है, तो सारी कुंडली बदल रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि क्योंकि कुंडली हमारी ठीक नहीं बन रही है, तो मैं एक प्रश्न कुंडली लगा के इनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ओके सर। अब इनका दीपक, इनका मेरे को क्वेश्चन चाहिए। जी सर, 1 सेकेंड। उनका क्वेश्चन है, इज द क्वेश्चन राइट? ओके, ठीक है। आई एम फेसिंग हेल्थ इश्यूज। ओके, पहली चीज तो देखो, अभी जो मैंने प्रश्न कुंडली बनाई है उसके हिसाब से इनकी शनि की 7.5 लगी हुई है। अब देखिए इनको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, वो शनि के कारण आ रहे हैं। हर शनिवार वाले दिन जो है सना जी, आप अपने हाथ से किसी गरीब व्यक्ति को किसी भी धर्म स्थान में जाके आप अपने हाथ से जो है उसको दान दीजिए, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा उपाय करेंगे इससे, और कोशिश करिए कि पैदल जाना है, किसी कोई व्हीकल में और कैसी ऐसे नहीं, पैदल जाइए और खुद करके आइए, ठीक है? फाइनेंशियल इश्यूज भी आपकी कुंडली के जो मैंने बनाई है वो चल रहे हैं, और लेकिन उसमें अच्छी चीज ये है कि नवंबर एंड में यानी कि दिसंबर ऑनवर्ड्स आपकी ग्रह दिशा चेंज हो रही है। अगर आपको जॉब या किसी तरह का कोशिश कर रहे हैं, तो जॉब या कोई आप कुछ उस तरफ देख रहे हैं, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनती है उसकी, आपको जॉब मिलनी चाहिए। हैविंग नो बेबी आफ्टर मैरिज, ओके, उसके लिए जो है मुझे आपके और आपके हस्बैंड की दोनों के चार्ट को पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज जो संतान होता है वो उसका योग जो होता है वो दोनों की कुंडलियों में देखना पड़ता है। तो उसको मैं बिना आपके हस्बैंड के चार्ट बिना देखे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या था इनका?
सर लास्ट क्वेश्चन इनका जो था वो था रिगार्डिंग, एक मिनट, स्ट्रगल इन लाइफ बट वॉज नॉट अबाउट। या ओके, सो विच जेमस्टोन आपको पहनना चाहिए? आपको जेमस्टोन जो पहनना चाहिए, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। द गुड जेमस्टोन फॉर यू, आपको ना एक आप काम करिए, आप एक ना सुनेला पहनिए। सुनेला जो होता है, एक पुखराज होता है। पुखराज बहुत महंगा होता है। पुखराज जो है इट इज बेसिकली ए सफायर। सफायर स्टोन जो होते हैं वो कोई भी, चाहे वो येलो सफायर हो, व्हाइट सफायर हो या ब्लू सफायर हो, वो हमेशा बहुत महंगे होते हैं। तो आप एक सब्स्टिट्यूशन स्टोन जो होता है, उसको सुनेला कहते हैं, पीले रंग का स्टोन होता है, वो पहनिए और पंच धातु में पहन लीजिए। उसको आपको बहुत लाभ होगा, हेल्थ फ्रंट भी आपके, फाइनेंशियली भी होगा, और ये जो संतान योग जो आप कह रहे हैं उसके लिए भी, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप सुनेला पहनिए, थर्सडे वाले दिन सुबह आप उसको पहन सकते हैं। चलो दीपक भैया आगे। Is that the last question for today? अभी है आपके पास और questions? सर हमारे जो दो यूजर हैं, एक तो अभी जो हम क्वेश्चन पिक करेंगे वो राधा मैम का है, एंड मैम ने आई थिंक बहुत बार लिख दिया है ये। बाकी जो जिनके हमने क्वेश्चन अभी पिक करने हैं वो है शुभांशु जी का एंड विनीत जी का। बाकी जो हमारे यूजर रह जाएंगे, वी विल टेक देयर क्वेश्चन टुमारो 5 PM, राइट? एंड इफ दे वांट, अगर आप कल नहीं ज्वाइन कर पाएंगे या कुछ भी, इफ यू लाइक थिंक, तो आप हमारी कोरा प्रोफाइल पे जाके यू कैन ज्वाइन कोरा एंड जस्ट आस्क देयर, एंड एनी टाइम इफ यू कैन, लाइक इफ यू वांट टू आस्क 2 questions 3 question you can। अदरवाइज ज़्यादा बेनिफिट के लिए यू शुड गो टू आवर एप्लीकेशन, राइट? जैसा कि सर ने बताया था, हमारे प्ले स्टोर पे जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन को, और ना सिर्फ आप अपने बारे में बल्कि अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, एनी रिलेटिव, आप सबके बारे में जान सकते हैं, राइट? अगर आपको उनकी डिटेल्स पता है। चलिए आगे चलते हैं। और जी सर, सना जी ने कुछ पूछा है, सो प्लीज रिप्लाई, तब तक मैं सना जी का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? questions पूछता सुनेला जो स्टोन है किस वो फिंगर कह में रहे हैं वियर कि करना है, किस फिंगर में पहनना है? राइट हैंड की, राइट? राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर, ये वाली उंगली जो होती है ना, दिस वन, नेक्स्ट टू द थंब, और ये वाली फिंगर, सुने, ये वाली इंडेक्स फिंगर। ओके, सो राधा मैम का क्वेश्चन इज हियर। उन्होंने ये क्वेश्चन अपने लिए नहीं पूछा, पारुल शर्मा बहू, ओके जी, एंड उनकी डिटेल्स हैं 26 November 1986 एंड टाइमिंग इज 5:45 PM, प्लेस इज जयपुर, राजस्थान। एंड उनका क्वेश्चन है, परेशानी कब खत्म एंड विदेश सेटल कब, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर स्टेबिलिटी। ओके जी। सो पारुल जी, नहीं ये क्वेश्चन राधा शर्मा जी पारुल शर्मा के बारे में पूछ रहे हैं क्या? हाँ, उनके बहू के बारे में उन्होंने पूछा है, डॉटर इन लॉ। बहुत क्वेश्चंस है इसमें, एक अपना विदेश सेटल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या मैम प्लीज चूज एनी वन क्वेश्चन जो आपकी प्रायोरिटी है एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क इन आवर नेक्स्ट लाइव सेशन और आस्क ऑन कोरा, राइट? हियर इज द लिंक, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, गो टू कोरा प्रोफाइल एंड आस्क। अदरवाइज आप कभी भी हमारी जो एप्लीकेशन है, आप वहां जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड आपको साथ के साथ आंसर मिल जाएगा, राइट? सो मैम ने पूछा है विदेश सेटल कब, ओके जी, तो ये है जो उन्होंने प्रायोरिटी क्वेश्चन कहा है अपना। ओके, विदेश सेटलमेंट की इनके आगे वृश्चिक लगन की कुंडली बनी है, कन्या राशि है, और राहु की महादशा चल रही है। राहु के अंदर जो है इनका चंद्रमा की
अंतरदशा चल रही है। राहु के अंदर मंगल जो है अगस्त 2024 में आ रहा है। देखिए, पहली बात तो इनकी कुंडली के हिसाब से मैंने आपको, जैसे मैं पहले भी बताता हूँ कि राहु का एंडिंग का पीरियड थोड़ा सा खराब होता ही है, ये तंग करता है। और ये क्या है, इनकी कुंडली में विदेश योग है, बिल्कुल योग है। और ज्यादा संभावना जो है इसकी 2024 में सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में बन रही है। तो बिल्कुल जो है इनको कोशिश करते रहना चाहिए। इनकी कुंडली के अंदर कालसर्प दोष है, तो कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा। चंद्र ग्रहण दोष है, तो इनको जो है कालसर्प दोष के उपाय करते रहना चाहिए। राहु की महादशा में कालसर्प दोष का इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो इनको बेसिकली राहु के उपाय करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। और कालसर्प दोष के लिए जो है शिव जी की भी ये पूजा कर सकते हैं। तो ये उपाय करेंगे तो इनको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू भाई। जी सर। ओके, सो जो हमारे अगले यूजर हैं शुभांशु जी, सर उनका क्वेश्चन है, एंड देन आवर लास्ट क्वेश्चन इज लाइक विनीत जी का, एंड उसके बाद वी हैव टू रैप अप, राइट? वी ऑलरेडी हैव लाइक क्रॉस द टाइम बाय 8 minutes, right? So let's move on to our next question. Sir, you asked this same question last time as well, I think. If you have any other query, please, the other sphere of life. If I'm not wrong, Navneet sir को याद होगा, I think. और डिटेल्स मेरे को स्क्रीन पे दो दीपक। तो देखिए, इनकी जो बर्थ डिटेल्स मेरे पास आई है वो है 13 अक्टूबर 1988, 2:30, सो 12-13 की रात है, और कोटा राजस्थान का जन्म है। इसके हिसाब से जो कुंडली मैंने बनाई है वो सिंह लगन की कुंडली है, तुला राशि है, स्वाति यानी कि राहु के नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। शनि की महादशा चल रही है और शनि के अंदर राहु आया हुआ है। इस समय कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा। ये पीरियड जो है इनका नवंबर 2023 में खत्म हो रहा है। बुध की महादशा जो है इनकी मई 2026 से चालू हो रही है। ठीक है ना? अब क्या ये जानना चाहते हैं क्वेश्चन? मुझे तरक्की नहीं, क्या है सर? मुझे तरक्की नहीं है और धन योग कब? ओके, बिजनेस कभी स्टार्ट करना है? तो भाई साहब ऐसे है, शनि और राहु का पीरियड, शनि की महादशा चल रही है। शनि जो है आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। छठे भाव का जो होता है वो छठा भाव लोन्स का होता है, डेट्स का होता है। तो इस पीरियड में कभी भी आपको बिजनेस नहीं स्टार्ट करना है। बुध का पीरियड जो है, बुध आपकी कुंडली में लाभ स्थान का मालिक है, लाभ स्थान का मालिक है, और आगे धन भाव में आके बैठा हुआ है। बुध महाराज जो है आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग बना के, लाभ स्थान का मालिक बुध धन भाव में आके लक्ष्मी योग बना हुआ है और उच्च का हुआ है। बुध आपकी कुंडली में एक्सॉल्टेड है, उच्च का है, बहुत अच्छा माना जाएगा। बुध जो है वो सूर्य के साथ आके जिसको बोलते हैं कि बुध द्वितीय योग बना हुआ है, बहुत अच्छा माना जाएगा। तो ये चीज जो आपको करनी है, बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो 2026 मई 2026 के बाद ही आप पैसे में इन्वेस्ट करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे। उससे पहले बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है? उससे पहले जो है नुकसान आपको दे रहा है। ठीक है? और दूसरी चीज जो है, आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो इसके लिए आप जो है पन्ना पहनिए। पन्ना जो है राइट हैंड की लिटिल फिंगर में आपने पहनना है। वेडनेसडे वाले दिन जो है आप इसको पहन सकते हैं। अभी जो है आपका पीरियड जो है वो इतना अच्छा नहीं है, शनि राहु का पीरियड है, इतनी तरक्की नहीं देगा, लेकिन बुध का पीरियड 2026 मई से आपको बहुत सफलता देगा। उपाय करिए जो मैंने आपको दिए हैं, उससे आपको डेफिनेटली लाभ होगा। सो दीपक, आई थिंक वी हैव टू क्लोज नाउ बिकॉज मेरा लैपटॉप की बैटरी भी डाउन हो रही है। सो प्लीज जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आप कल के लिए या परसों के लिए, जब भी आपका नेक्स्ट सेशन है उसके लिए लेट्स कीप दैट, अदरवाइज मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा। गॉट इट। तो ठीक है सर,
अभी हमारे जिनके भी क्वेश्चंस हैं मैं उनके नाम एक बार कोट कर देता हूँ। सबसे पहले कल हम जो क्वेश्चन लेंगे वो विनीत जी का लेंगे, राइट, क्योंकि अभी उनका लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे जो टर्न वाइज बनता है वो है निखिल जी का, राइट। निखिल जी के बाद हम क्वेश्चन लेंगे कल अब्दुल जी का, एंड देन वी विल टेक क्वेश्चन विनीत चंद्रा जी का, राइट, एंड देन मारिया जी का, एंड देन राइट, देन रिपीटेड है, एंड कन्वल जी हेलो, राइट राइट राइट। सो हाँ जी, कन्वल जी का भी हम कल क्वेश्चन लेंगे। सो टर्न वाइज जो भी मैंने नाम लिए हैं, सर इफ यू कांट मेक इट तो हमारी जो एप्लीकेशन है अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी, डाउनलोड इट, राइट, एंड इसके और भी बेनिफिट्स हैं, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगे कि वहाँ पे भी अगर आप और ज़्यादा लाइक यू हैव टू आस्क अगेन एंड अगेन एंड आप कभी भी पूछना चाहते हैं तो सेम डे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ज्वाइन आवर कोरा एज वेल, राइट। सो लिंक अभी आपको दिख रहा होगा, कमेंट बॉक्स में होगा। एंड जितने भी हमारे यूजर्स हैं अगर उनको ये जो लिंक्स हैं या फिर कोई भी उनकी क्वेरी है एनीथिंग कि कब कब हम सेशन करते हैं या फिर किस दिन क्या होगा, जस्ट आप डीएम करिए मुझे सिबिल, राइट, या फिर हाई का मैसेज लीव करिए, मैं आपको सारी डिटेल्स जो भी होगा, आपका कोई क्वेश्चन होगा आई विल लेट यू नो, राइट। एंड वी हैव टू रैप अप, एंड जिनके मैंने नाम लिए थे कल हम आपका क्वेश्चन लेंगे, राइट। लेकिन अगर आप फिर भी देख नहीं पाए तो मुझे हाई का मैसेज लिख देंगे, तो मैं आपको जब हमारी वीडियो कल एंड हो जाएगी आई विल शेयर द लिंक। थैंक यू नवनीत सर। Thank you, Deepak, and for taking out this time, and thank you to all our viewers जो हमारे लाइव सेशन को जिन्होंने ज्वाइन किया। सॉरी आज जिन लोगों का क्वेश्चन रह गया है, कोशिश करके हम कल उसका जरूर जवाब देंगे। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस इवनिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय। जी बाय सर।